तो दोस्तों लाया हूँ आपके रतन पावर शेयर का लेटेस्ट अपडेट, साथ में एक 89 पैसे का शेयर है। चाहो तो स्टॉक को भी आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग सजेस्टिंग कि स्टॉक को बाय करो, प्लीज खुद की स्टडी एक बार ऐड कर लेना। ठीक है भाई, ध्यान सुनना, वीडियो को अंत तक देखना। लॉजिकल बातें करूंगा, ठीक है। इलॉजिकल लगेगी तो भैया आप नीचे कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला अपना जो स्टॉक है रतन इंडिया पावर। ठीक है, रतन पावर बोलते हैं एमएससी में, 4 रुपए का शेयर है मात्र। राइट, तो ये जो स्टॉक है, देखो ध्यान सुनना, बहुत से पैसे ने कमा के दिया, बहुत अच्छा पैसा इसने पास में हमें कमा के दिया। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको, जैसे मैंने बताया भी था। ये जो इसका एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ कर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। बिल्कुल उसने वन टाइम यहाँ सपोर्ट किया, दोबारा सपोर्ट किया, और देखो 3 रुपए स्टॉक ऑलमोस्ट 6-5 रुपए तक गया, मतलब 70 to 80% का गेन दिखे गया। अगर इस स्टॉक देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, दो चीजें है। ये है लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, सॉरी ये है शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये है आपका लॉन्ग टर्म स्टॉप। तो दोनों में से आप चूज करो कि आप किसको लगाना पसंद करोगे। लॉन्ग टर्म में लगाओ 2 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक है, शॉर्ट टर्म में लगाओ 3 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस। जो आपको हिट होता है पहले आप एग्जिट कर देना। ठीक है, उसे 3 रुपए ही होगा, लेकिन आप देखो कि आपने पोजीशन कौन सी बना रखी है, शॉर्ट टर्म बना रखी है, लॉन्ग टर्म बना रखी है। शॉर्ट टर्म बना रखी है तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करो, लॉन्ग टर्म बना रखा व्यू, फिर लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस ये लगाओ। ठीक है, दोनों का व्यू अलग अलग रखना। ठीक है, दोनों में अलग अलग प्रकार से मनी मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, एक मत रखना। ठीक है, जैसे कि एक अपॉर्चुनिटी कोई सपोर्ट एरिया से मिली थी, तो अब शॉर्ट टर्म में अगर आपको 70 to 80% रिटर्न आ रहा है, आप अपने आप से पूछो कि मेरा का स्टॉप लॉस 18 पैसे का है या फिर 1 रुपए का है, और आई एम गेटिंग 3 रुपी। ठीक है, क्या मिलो इनफ है या नहीं है, पूछो अपने आप से। और अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस आपका बनता है 20% और आपको रिवॉर्ड आ रहा है 80%, तो ये इनफ है या नहीं है, ये भी पूछो भाई, सब कुछ पूछो अपने आप से। ठीक है, फालतू के इलॉजिकल नंबर में सेट कर देना कि भैया मुझे यहाँ पर जब 400% आएगा मैं तब निकलूंगा, नहीं करना। वो करना होता है तब जब आपको प्रॉपर सेटअप की समझ हो, नॉलेज हो। जब समझ नहीं है तो मत करो। ठीक है, तब फिर क्या करना होता है आपको, सिर्फ जो आपको रिटर्न मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रियल। ठीक है, रियल में होके तुम लॉजिकल सोच के बोलो कि हाँ क्या ये रिटर्न मेरे जो अभी आ रही है सही है गलत है। अगर आपको लगता है हाँ यार रिटर्न तो भैया बहुत अच्छा है 70%, और कितने टाइम पीरियड में आ रही है देखो आप। अगर आपने उसमें 10 रुपए भी डाला है, देखिए 10 रुपए अगर आप किसी को देते हो, क्या 6 महीने में वो 70% का रिटर्न आपको दे सकता है? अगर दे सकता है तो दे दो भाई अपना 10 रुपए उसको। ठीक है, फिर 10 रुपए को आप 100 रुपए दो, 100 के भी 1000 रुपए दो, फिर जाएगा 1 लाख दो, फिर 1 लाख के 10 लाख दो, फिर 10 लाख के 1 करोड़ दो। ऐसे तो होता है, ये थोड़ी ना एक ही दिन जाके अपने बॉस से बोल दोगे बॉस जी आज मैं 3,000 रुपए सैलरी महीने की लेता हूँ। ठीक है, या फिर 30,000 महीना लेता हूँ, कल मुझे 3 लाख रुपए दे दो। वो बोलेगा भाई घर जा तो अपने बुरे बस्तर लेंगे। यही होता है ना भाई। तो फिर ये सब चीजें अगर आप रियल लाइफ में देखते हो कि भैया नहीं है पॉसिबल, 30 से 3 लाख पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम में, वैसे ही स्टॉक मार्केट में वो फालतू के आप बोल सकते हो कि सपने देखना बंद करो जो इलॉजिकल रिटर्न है। ठीक है, कि भैया मैं इतने में इतना हो जाएगा, उसके लिए भैया पहले मेहनत कर लो। ठीक है, जब 10-15 साल आप सैलरी में करते हो, ठीक है, मतलब जॉब में करते हो, 15-20 साल का एक सैलरी पैकेज आपको मिलता है। ऐसा तो नहीं है रातों रात आपको 15 लाख साल का पैकेज मिलता है, टाइम लगता है ना। तो भाई आपको वही स्टॉक मार्केट में करना है कॉपी बस। ठीक है, रातों रात कुछ नहीं होता है यहाँ पर। राइट, तो ये बातें आप समझना, ये किसी को सुना नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है बातें तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नहीं लगती तो भैया अभी नहीं समझ आएगी, 2 साल के बाद समझ जाओगे जब लॉस होगा। ठीक है, जो पैसा लगा का स्टॉक मार्केट में जब डूब जाएगा तब बोलोगे हाँ बंदा सही बोलता था यार, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो इन बातों को समझो। तो ये हो गया स्टॉक। अब है दूसरा स्टॉक जो 89 पैसे का, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बहुत पहले भी नजर आई थी। ठीक है, जब स्टॉक का प्राइस मात्र 25 पैसे था, यहाँ था जब प्राइस, तब अपॉर्चुनिटी नजर आई थी। अब दोबारा आ रही है, लेकिन अब दोबारा आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि बड़ा पैसा डाल दो। मैंने बोला ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे ना तो आप चीजों को वैल्यू नहीं करोगे, जो आप स्टॉक मार्केट से कमाओगे उसकी वैल्यू नहीं करोगे। ठीक है, कि हम वैल्यू उसी चीज की करते हैं जो हमें तरीके से मिली हो, मेहनत करके मिली हो। अगर आपको आराम से मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, रियलिटी है यार। तो यहाँ स्टॉक का बाय करिए, टाइम लगाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ध्यान क्या रखना, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, कहाँ एंट्री कर रहे हो, क्योंकि अगर नीचे और गिरता है तो आपको एवरेजिंग करनी है। अगर स्टॉक आपको मिलता है 70 पैसे 60 पैसे अगर मिलता है तो वहां पर आपको एवरेजिंग करनी है। तो एवरेजिंग करने के लिए पैसे रखना, ऐसा नहीं आप सोच रहे हो। ठीक है, कि भैया विवेक सर बोलेंगे तब एवरेज करूंगा, नहीं, अपना दिमाग लगाओ खुद, 5 या 10% में कुछ ना कुछ अमाउंट डालो। ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल, जो भी आपने फर्स्ट राउंड में डाल रखी है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा डालो। 1% ही डालो बेशक भाई, आधा % ही डाल लो, हिम्मत लगा के डाल दो। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे
तो फिर पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एवरेजिंग कैसे की जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी करी नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, मैंने बोला ना 1 से 10 जाना सीधा। ठीक है, लेकिन 1 से 10 जाने के लिए आपको 2 3 4 भी टापना पड़ेगा। समझ रहे हो, यही है स्टॉक मार्केट का खेल, कि आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं है कुछ नहीं हो सकता। 1 से 10 से जाना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। सीधा 10 से सीधा 0 में जाओगे, और जो सैलरी में भी आप जो कर रहे हो शायद वो भी शायद वहां से हट जाए, क्योंकि होता है स्टॉक मार्केट जब एक बार घुस जाता है बंदा है तो भाई बहुत सारी चीजें पंगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कीड़ा है जिसको कीड़ा लग गई, लत लग गई ना एक बार, क्योंकि बहुत लोगों का एडिक्शन हो जाता है इस चीज का, कि भैया मुझे तो अब मेरा जो है पैसा किसी उधार लेके मैंने आज करा, ट्रेड करा, कुछ करा, वो पैसा डूब गया, फिर दोबारा आपने उधार लेके करा, वो भी डूब गया। भाई कितने बार उधार लेके डूबते रहोगे। ठीक है, फिर साथ में जो बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हो, वो उससे भी आपको दिमाग आपका हट रहा है, तो डेफिनेटली वहां लॉस तो होगा ना। अभी नहीं होगा तो कल तो होना ही होना है, क्योंकि आपका दिमाग तो कहीं और जा रहा है ना अभी। तो समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी नहीं है, तो आपको रियलिस्टिक होके बात करनी है, लॉजिकल होके बात करनी है कि भाई मैं यहाँ पर इतने रुपए का लॉस लेके रेडी हूँ। तब अगर आप ये बातें करोगे तब आप इस चैनल को फॉलो करो, नहीं करते तो भैया थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो क्लेम करते हैं आपको 10,000%, 15,000% का रिटर्न दे सकते हैं। जाओ देखो, हम ये देखते हैं भाई कौन दे सकता है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलता है आपको अपने अगले वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना। ठीक है, नहीं समझ आता रूल्स कैसे बनाए जाते हैं तो भाई बहुत सिंपल है, जो मंथली इनकम है उसका 2 3% 4% से जाएगा सीधा पेनी स्टॉक्स में, 5% से जाएगा सीधा बड़े स्टॉक्स में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 5%, गोल्ड 20, निफ्टी 20 में जाएगा 2 3 4 4%। ठीक है, मैंने पूरा सेपरेट एनालिसिस कर रखी है, और कम से कम 10 या 15% जाएगा आपका म्यूचुअल फंड में। जब तक आपको 5 से 7 साल का, मोर देन 7 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होता स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड बंद मत करना, एफएम बंद मत करना। ठीक है, जो वो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड बंद करने के लिए जिनको मार्केट में 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आप म्यूचुअल फंड बंद कर देते हो उनके कहने पे? नहीं है ना भाई, तो बात को समझो, लॉजिकल सोचो थोड़ा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। गोल्ड भी, निफ्टी भी सब जगह पैसा डालो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब जगह पैसा डालो, और पैनी स्टॉक में 2% ऑफ योर मंथली इनकम, या फिर उसको बढ़ा सकते हो 4%, 5%, 10% तब करोगे जब आपको एक हेल्दी आपने अमाउंट कमा लिया स्टॉक मार्केट से। कहने का मतलब आपने 100 का रिटर्न तो देख लिया, पेनी स्टॉक में ऐसे आ जाता है, तब आप बढ़ा सकते हो उसको, तब बढ़ाओ। तब आप समझेंगे गेम कैसे होता है पेनी स्टॉक में। फिर आप क्या, वो पेशेंस, वो समझ आ जाएगी। ठीक है, वो इमोशन आ जाएगा कि कैसे पेनी स्टॉक में होल्ड किया जाता है, कैसे रुका जाता है। अगर, क्योंकि आपने वो फेस देख लिया है, जिन्होंने फेस देखा नहीं है वो तो भैया रोते फिरेगा, हर 2 दिन में उसको टेंशन हो जाएगी। अरे मैंने यार ये पेनी स्टॉक 70-80 पैसे में लिया था, अभी तक साला वहीं घूम रहा है। अरे मैंने 70 पैसे में लिया था, या तब 40 पैसे आ गया, क्या करूं? आपको टेंशन हो जाएगी। बहुत लोगों को होती है टेंशन भैया, एंग्जाइटी हो जाती है भैया बहुत लोगों को, क्योंकि मनी मैनेजमेंट पता ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि भैया ये 1 से 100 जाएगा, किसी ने बोल दिया है, लेकिन उसने ये भी बोला होगा कि भाई कैसे करना है काम, उसे काम करने का तरीका बताया होगा, लेकिन वो तरीका आपने फॉलो नहीं किया, तो लगेंगे ना फिर एल, बड़े वाले एल का मतलब यहाँ पर लॉस है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, गुड नाइट।